आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले ये समझ लीजिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? एरिया एरिया यानी पूरे सरफेस का, किसी भी फिगर के पूरे सरफेस का एरिया। और वॉल्यूम क्या है? आयतन, यानी वो जितनी जगह घेरती है। एरिया और जो है एरिया यानी क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है? क्षेत्रफल क्या है? किसी क्षेत्रफल होता है किसी सरफेस का। जैसे कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। वॉल्यूम क्या होगा? कि जो 3D फिगर होगी, 3D फिगर का वॉल्यूम यानी जितनी जगह वो घेरती है वो कहलाता है वॉल्यूम। तो पहली फिगर है हमारे पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जिसकी, जैसे रूम है, एक रूम क्या है? क्यूबॉइड है। रूम में क्या है? L है, B है और H है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम बात करें कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी इसमें कितनी एयर आती है। ये कहेंगे भाई कितनी हवा है इस कमरे के अंदर, तो कमरे के अंदर जो हवा होगी, हाँ, इसका जो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो एरिया ऑफ बेस, नीचे जो फर्श है, फर्श का एरिया क्या है? फर्श क्या है? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच हो गया। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया। अब जैसे जो रूम है, रूम की जो लेटरल सरफेस, या लेटरल सरफेस से मतलब है कि इस एरिया ऑफ वॉल्स, इसकी सारी दीवारों का क्षेत्रफल। कितनी दीवारें हैं इसमें? 4 दीवारें हैं। तो चारों दीवारों का एरिया है लेटरल सरफेस कहलाएगा वो। यानी जो खड़े वाला क्षेत्रफल है उसको हम लेटरल कह देते हैं, ठीक है ना। जो हॉरिजेंटल, एक हो गया वर्टिकल पार्ट, एक हो गया हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में हमारा कौन हो गया? फर्श हो गया और रूफ हो गई, ये हॉरिजेंटल हो गई। और वर्टिकल जो पार्ट है वो क्या होगी? वॉल्स। तो वो कहलाएगा लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। जो बेस की पेरीमीटर है उसको हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है? 2L प्लस बी, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है 2L प्लस बी होती है। तो 2L प्लस बी इंटू में H, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया कि यानी इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वॉल्स प्लस रूफ का क्षेत्रफल प्लस जो है फ्लोर का क्षेत्रफल। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके टोटल सरफेस कितने हैं? 6 हैं। तो उन 6 के 6 सरफेस का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया। तो हर एक सरफेस, आमने सामने के जो सरफेस हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे रूफ और फ्लोर एक जैसे होंगे तो उनका एरिया क्या होगा? LB। ऐसे ही आमने सामने की एक जो होगी उसका होगा BH और दूसरे का होगा HL। तो जो टोटल सरफेस एरिया आया वो क्या आ गया? 2LB प्लस BH प्लस HL हो गया। यहीं पे हम देख लेते हैं भाई 6 सरफेस होते हैं इसके। कितने होते हैं सरफेस इसके? 6। और एज यानी किनारे, किनारे कितने होते हैं? 12। और वर्टिसेस कितने होते हैं इसके? 6। अब अगर हम किसी फेस का डायगोनल निकालना चाहें, डायगोनल ऑफ ए सरफेस, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के एक फेस का, जैसे हमारा फ्लोर है, फ्लोर का डायगोनल निकालना चाहें तो फ्लोर का डायगोनल यानी इसके दोनों कोनों को हमने मिला दिया तो वो क्या हो गया? रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे सरफेस का एरिया, दूसरे सरफेस का जो डायगोनल होगा वो क्या हो जाएगा? रूट में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे का रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? यानी पूरे क्यूबॉइड में, यानी एक कोने से हम दूसरे कोने को मिला दें। जैसे ये हमारी फिगर है और इस कोने को हमने सामने वाले कोने से मिला दिया तो ये सबसे बड़ा डायगोनल हो गया। ये सबसे बड़ा मतलब ये सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट हो गया जो इस क्यूबॉइड के अंदर पुट अप किया जा सकता है। तो अब ये जो बनेगा ये भी रेक्टेंगल के जरिए ही बनेगा, क्योंकि नीचे का जो बना इसका एक साइड तो हो गई इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसकी एक साइड तो हो गई ये डायगोनल ऑफ दी बेस, यानी रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी साइड हो गई इसकी हाइट। तो यानी ये भी एक कैसा बना? ये भी एक राइट एंगल बना। और राइट एंगल कैसे बना कि ये तो है नीचे, ये जो है ये तो हो गया डायगोनल ऑफ दी फ्लोर। तो ये फ्लोर का डायगोनल कितना हो गया? रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया? रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितनी है इसकी हाइट? H। तो इस तरह से ये जो निकालोगे तो डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड पाइथागोरस लगाओगे तो कितना आ गया? रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्यूब क्या है? क्यूब इसी का एक पर्टिकुलर केस हो गया, यानी ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों साइड बराबर हो। तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं, वही सारे पुराने फॉर्मूले, बस ये हो गया कि L B H तीनों की जगह पे A रख दोगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया? A इंटू ए यानी A क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 4A स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर हो गया। डायगोनल A रूट 2 हो गया।
और डायगोनल ऑफ सरफेस हो गया a√2 और डायगोनल ऑफ क्यूब a√3 हो गया। क्योंकि क्यूब जो है, क्यूब क्या है, क्यूब एक पर्टिकुलर केस है। जैसे रेक्टेंगल का पर्टिकुलर केस क्या हो जाता है, स्क्वायर। जब उसकी साइड बराबर होगी तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ऐसा रेक्टेंगल जिसकी साइड बराबर हो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर। यानी ऐसा आयत जिसकी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्ग। इसी तरह से ऐसा क्यूबॉइड जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो गई तो वो क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब अगली फिगर पे आ जाओ। अगली फिगर है हमारी राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरह की शेप होती है। यानी इसका जो बेस है, बेस क्या होता है, एक सर्किल होता है। बेस होता है सर्किल। ये इसकी मान लिया हमने रेडियस r है और इसकी हाइट h है। इसकी जो बेस रेडियस है वो है r और हाइट है h। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो वॉल्यूम वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया इसका क्या है भाई, वो बेस क्या है इसका, एक सर्किल है और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच हो गया। इसी तरह से लेटरल सरफेस। अब लेटरल सरफेस क्या बताया था, क्या हो जाएगा, करोड़ लेटरल सरफेस कहो या इसमें हम इसे करोड़ सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं करोड़ सरफेस एरिया, क्योंकि ये मुड़ा हुआ होता है तो इसलिए हम इसको करोड़ सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। पेरीमीटर कितनी हो गई, सर्किल की पेरीमीटर क्या होती है, 2πr। पेरीमीटर कहो इसे या सर्कमफ्रेंस कहो, एक ही बात है। तो 2πr इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर। तो इसमें क्या होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया में एक सर्किल नीचे हो गया और एक सर्किल ये ऊपर हो गया। इन दोनों सर्किल्स का एरिया हमने और प्लस कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस में 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2πr। अब यहाँ पे ये 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर हो गया। 2πr कॉमन आ गया, क्या बच गया, h प्लस r आ गया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा कि अगर हॉलो सिलेंडर हो, क्या हो, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर जैसे हिंदी में हम कह देते हैं खोखला बेलन, यानी अंदर से वो खोखला है। बाहर की रेडियस इसकी कैपिटल आर है और अंदर की रेडियस स्मॉल आर मान ली हमने, और इसकी जो हाइट है वो एच है। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया कि बाहर के सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम हमने माइनस कर दिया। तो बाहर के सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच बच गया। अब जरा अगर हम इसका कर्व्ड सरफेस देखें तो कर्व्ड सरफेस दो हो गए। एक तो बाहरी सतह किसकी, बाहर वाले की, ये वाली सतह, और एक दूसरा सरफेस ये इसके अंदर हो गया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहर वाले का 2πrh हो गया और अंदर वाले का 2π स्मॉल आर एच हो गया। अब इसमें से अगर हम 2πh कॉमन निकाल लें तो क्या बच गया, ये r प्लस r बच गया। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट बन जाता है, मुश्किल भी नहीं है, आसान है। कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ये जो दो रिंग्स बन गए, एक रिंग यहाँ बन गई ऊपर और एक रिंग नीचे बन गई, तो ट्वाइस दोनों का हम जोड़ देंगे। यानी एक रिंग का एरिया जो है उसमें हम दो रिंग का एरिया हम जोड़ देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ए रिंग। रिंग क्या होती है, जैसे एक सर्किल के अंदर सर्किल है तो ये जो इसकी ऊपरी सतह बनेगी, ये सतह वास्तव में कैसी होगी, ऐसी तो होगी कि एक सर्किल और इसके बाहर एक और सर्किल इस तरह से। तो अब इसका एरिया क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये दो हो गए, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या आ गया, 2πr स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया किसका, हॉलो सिलेंडर का। अब जरा बात करें अगर हम कोन की, कोन जैसे जोकर की कैप, जोकर कैप इसका एग्जांपल है। बच्चे जो बर्थडे के टाइम पे लगा लेते हैं वो भी ये कैप कॉनिकल होती है। अब इस कॉनिकल में क्या होता है, नीचे का जो बेस है ये क्या होता है, सर्किल होता है, और ये इसकी हाइट कहलाती है एच, और ये जो इधर है, इधर वाली ये स्लैंट हाइट, जैसे हिंदी में हम कह देते हैं तिरछी ऊंचाई। तो ये आर, ये एच, और ये स्लैंट हाइट यानी एल। अब बेस की रेडियस हमने आर मान ली और हाइट इसकी एच मान ली, तो जो स्लैंट हाइट आएगी वो क्या आएगी, एल इक्वल टू में रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया, राइट एंगल, पाइथागोरस लग गई। तो एल इक्वल टू में रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। यानी जो सिलेंडर है, सिलेंडर अगर रेडियस आर और एच ऊंचाई का कोई सिलेंडर हो तो उसका 1/3 होता है इसका। तो वॉल्यूम हो गया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड कोन। अब इस कोन का कर्व्ड सरफेस यानी इस वाली सतह का, ऊपर वाली सतह का एरिया
वो हो जाता है पाई आर इंटू में एल। टोटल सरफेस निकालेंगे तो पाई आर एल में आपने पाई आर स्क्वायर और प्लस कर दिया, पाई आर एल में क्या प्लस कर दिया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया प्लस कर दिया, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन गया, ये पाई आर एल प्लस आर बन गया। अब नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्फीयर। सबने देखा है बॉल, जैसे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है, स्फीयर है। इसकी रेडियस अगर ये आर है तो वॉल्यूम इसका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई इंटू में रेडियस का क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या है कि एक स्फीयर को बीच में से काट दिया, जैसे ये तुमने कटोरा देखा होगा, इस तरह का कोई कटोरा बन गया, वो बीच में से काट दिया, या नींबू को बीच में से काट दिया, तो वो क्या बन गया हमारे पास, हेमीस्फीयर। एक नींबू था, नींबू को हमने बीच में से काट दिया, देन इट इज हेमीस्फीयर। अब इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, C = 2 पाई आर स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस भाई पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें ये जो जैसे नींबू को काटा तो काटने में एक जो सतह आई वो क्या आया, एक सर्किल आया, ये ऊपर एक सर्किल आ गया, इस सर्किल का एरिया हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, किसका, स्फीयर का। अब एक और है अभी हमारे पास, जिसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम क्या क्या मतलब है कि एक कोन को हमने ऊपर से काट दिया, ठीक है ना, उसका इस तरह से, जैसे एक बकेट होती है, ये काट दिया हमने, तो ये ऊपर की रेडियस है इसकी स्मॉल आर, नीचे की रेडियस कैपिटल आर कह दी, ये इसकी हाइट है एच कह दी, और ये क्या है, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। अब बेस रेडियस हमारी आर है, ये कैपिटल आर, टॉप रेडियस स्मॉल आर, हाइट है एच। अब जरा स्लैंट हाइट के बारे में सोचिए, अगर हम इसको यहाँ मिला देते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड इतनी कितनी बची, कैपिटल आर में से, कैपिटल आर है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से स्मॉल आर, यानी ये वाली डिस्टेंस हमने माइनस कर दी, तो ये हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बच गई, और ये हाइट क्या है, एच है। तो L = क्या आ गया, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे लिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट L = रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। अब इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू में आर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इसका वॉल्यूम, और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा पाई एल आर प्लस आर, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है पाई एल आर प्लस आर होगा। टोटल सरफेस एरिया, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर एक सर्किल है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये नीचे एक सर्किल, इसका एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी TSA जो निकालोगे तो CSA में हमने ऊपर की टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और जोड़ दिया, तो ये हमारे पास पाई आर प्लस आर एंड पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरह से ही हमारे पास फॉर्मूला इसका आ गया TSA का। क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 13.1, अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली, इनका फॉर्मूले याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा समझ के अगर आपने याद कर लिया तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 13.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनको एंड टू एंड मिला दिया गया, एक से दूसरे को मिला दिया गया। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना उसका टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 64 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी होगी, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, ए क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, यानी ए साइड उसकी कितनी आ गई 4। अब दोनों को मिला दिया गया, दोनों को हमने अटैच कर दिया, एक एंड टू एंड एक दूसरे से मिला के रख दिया, जैसे 2 गोटी हमने मिला के रख दी, जैसे जो डाइस होती है 2 डाइस को हमने मिला करके रख दिया। अब मिला करके रखोगे तो उसकी चौड़ाई भी उतनी रहेगी, कितनी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन क्या बढ़ गई, लेंथ डबल होगी। हाँ भाई, अगर दो डाइस को हमने मिला दिया तो 2 डाइस को मिला के रखने पे क्या बन गई, उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है डबल हो गई, यानी L = 2 × 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो गई। भी उतनी ही रही, H उतनी ही रही, मिला के देख सकते हो आप 2 डाइस को आपस में मिला करके, और सोच सकते हो कि ये क्या बना।
तो अब इसका TSA निकालना है भाई। TSA का हमने सीधा सीधा फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि ये फिगर हो गई हमारे पास अब क्या, क्यूबॉइड हो गई। L जिसकी 8 है, B है 4 और H है 4। तो TSA ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL, फॉर्मूला लगा दिया। 8 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, वैल्यू डाल दी LBH की। ये आ गया 32, ये आ गया 16, ये आ गया 32। तो 32 और 32 64 और 16 80, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 160 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखें और ध्यान से लिखें। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी यूनिट है उसको उसी में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। यानी एक बर्तन किस प्रकार का है, एक हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा है। एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, और इसकी टोटल जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है और इसकी डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ये इस तरह की फिगर हो गई। यानी इसका जो डायामीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जरा रेडियस कितनी हो गई इसकी, 7 सेंटीमीटर हो गई, और हेमीस्फीयर R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। और सिलेंडर के लिए R 7 सेंटीमीटर ही रहा, लेकिन हाइट जो है क्योंकि पूरे की कितनी है 13, तो 13 में से ये 7 माइनस हो गया। कितना माइनस हो गया, ये 7। इसकी जो ऊंचाई थी इसकी हेमीस्फीयर की रेडियस के बराबर इसमें से माइनस हो गया। तो H हमारे पास आ गया 13 माइनस 7 यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल हमें निकालना है। तो ये क्या क्या हो जाएगा इसमें, एक तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर और CSA ऑफ द सिलेंडर, यानी हेमीस्फीयर का CSA प्लस सिलेंडर का CSA, दोनों का हमने जोड़ दिया। कितना आ गया हमारे पास, CSA ऑफ हेमीस्फीयर हो गया 2πr² और सिलेंडर का CSA कितना हो गया 2πr। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पाई की वैल्यू लास्ट में रखो, या तो पाई को कॉमन ले लो और लास्ट में रखो। चलो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसे ही कर दिया 2 इंटू 22/7 गुणा 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 22/7 गुणा 7 गुणा 6। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हमने काट दिया, 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कट गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो बजाय मल्टीप्लाई करने के, उससे हमारा मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाता है। तो 2 इंटू 22 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 6। तो ये 2 इंटू 22 इंटू 13 दैट इज 44 इंटू 13 दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ दी वेसल आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का कोन है और माउंटेड बाई ऑन ए हेमीस्फीयर, और वो किसके ऊपर रखा है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा है ऑफ द सेम रेडियस, जिसकी रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, और पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है इसकी टोटल हाइट। तो अब हमें निकालना क्या है, वही TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फिगर समझ में आ गई, क्या है, एक हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर एक क्या रखा है, कोन रखा है, और कोन के समेत कुल मिला करके ये 15.5 है, 15.5 है। तो सीधी सीधी बात होगी भाई, इसकी रेडियस R 3.5 है, कोन की भी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर हो गई, और इस 15.5 में से 3.5 को घटा दिया तो ये कितनी आ गई 12 आ गई। इसकी जो हाइट है, कोन की हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने वही बात लिख दी फॉर हेमीस्फीयर। R हो गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, R हो गया 3.5 सेंटीमीटर, H हो गया 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो TSA ऑफ द टॉय क्या हो गया, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ द कोन। तो CSA ऑफ द हेमीस्फीयर कितना हो गया 2πr², और इसका कितना हो गया, कोन का कितना हो गया, CSA ऑफ द हेमीस्फीयर हमने कैलकुलेट कर दिया 2πr²। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 कितना आ गया, ये 7 से कट गया 0.5 आ गया। तो ये आ गया 2 इंटू, अब ये 7 से 0.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ गया। 22 इंटू में 3.5, 22 इंटू में 3.5 दैट इज 77
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया ये? CSA ऑफ द हेमीस्फीयर। ऐसे ही CSA ऑफ द कोन क्या हो गया? पाई आर एल हो गया। तो पाई आर एल में एल की वैल्यू कितनी होगी? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट में 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 12.25, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। तो दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 156.25। अब 156.25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं भाई स्क्वायर रूट? 156.25, 156.25 पेयर बन गया, 1 2 और ये 1, 1 एकन 1, कितना बचा? 56, 1 और 1। तो अब 2 में क्या बार जाएगा? इसका 2 बार जाएगा, तो 2 से यहाँ 2 लिखोगे और यहाँ 2 लिखोगे, कितने बार हो गया? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44। अब क्या बचा? ये 2 और ये 1 और ये 25 उतर आया। तो अब 22 और या तो 12 का डबल कर दो या 22 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 24 हो गया। 24 को 5 से करना पड़ेगा, कितना आ गया? 5 से कर दिया, ये 1225 ही आ गया ये। तो यानी इसका जो रूट आया 156.25 का, वो कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर आ गया। कई बच्चों को रूट निकालना नहीं आता होगा, वो सीख लें एक बार। तो CSA ऑफ द कोन कितना हो गया? पाई आर एल। पाई आर एल यानी 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 12.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 11 आ गया। 11 इंटू में 12.5 मल्टीप्लाई हो गया तो 137.5 सेंटीमीटर आ गया। 137.5 सेंटीमीटर आ गया ये कौन? इसका CSA ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना हो गया? 77 प्लस 137.5 दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर जो सॉलिड है उसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब देखो समझिए इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि एक हमारे पास क्या है? क्यूब है, और क्यूब की साइड है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर, मान लिया ये मेरी किताब एक क्यूब है ये बुक, और इसके ऊपर इस तरह से एक वो रखा है, क्या? हेमीस्फीयर रखा है। तो बड़े से बड़ा है वो, बड़े से बड़ा यानी उसका जो डायामीटर होगा वो इसकी साइड के बराबर होगा। तो यानी ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर विच कैन बी सरमाउंटेड ऑन ए क्यूब, यानी बड़े से बड़ा वह घन जो किसी क्यूब के ऊपर रखा जा सकता है जिससे कि वो बाहर ना निकले, तो उसकी जो डायामीटर होगा, उसका डायामीटर यानी उसका व्यास किसके बराबर होगा? साइड ऑफ द क्यूब के, क्यूब की साइड के बराबर होगा। क्लियर? तो रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर कितनी हो गई? R=7/2 हो गई, यानी 3.5 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है भाई, सरफेस टोटल सरफेस एरिया इस तरह की जो फिगर बन गई उसका TSA कितना हुआ। तो TSA निकालने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? एक तो TSA इसमें क्यूब का, और क्यूब पे क्या रख गया ऊपर? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ने क्या किया कि अपने बेस के एरिया के बराबर हिस्सा कवर कर दिया, किसका? क्यूब की टॉप का। तो उतना हमने घटा दिया अपने बेस एरिया कितना है उसका? πr²। इतना उसने कवर कर दिया तो उसको हमने माइनस कर दिया, और इतना बढ़ गया ऊपर का कर, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है इतना उसका प्लस हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि TSA ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर। क्लियर हुई बात? नहीं तो TSA ऑफ क्यूब माइनस πr² प्लस 2πr², ये बन गया। इसको हम कह सकते हैं 6a² प्लस में πr²। तो ये हो गया 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू में 3.5 गुणा में 3.5, 7 से कट गया 0.5, और ये क्या हो गया? 0.5 से मल्टीप्लाई 22, 11 हो गया, और 3.5 से ये 3.5 अपनी जगह पे आ गया। तो क्या आ गया आंसर? 294 प्लस 38.5 दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5वां क्वेश्चन उसी तरह का है। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट
फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी एक जो वुडन ब्लॉक था क्यूबिकल, उसमें से यहाँ ऊपर रखा था अभी चौथे क्वेश्चन में, इसमें क्या किया गया, उसको खोद करके निकाल दिया गया, उसको खोद करके यानी कार्व आउट कर दिया गया, खोद करके निकाल दिया गया। अगर इसका जो डायामीटर है, ब्लॉक साइज दैट द डायामीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी जो एज ऑफ द क्यूब है वो इसके डायामीटर के बराबर है, इस प्रकार से खोद के निकाल दिया गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसको उसके ऊपर रखा गया था, यहाँ क्या हुआ कि उसको उसके अंदर खोद दिया गया। ठीक है, अंदर खोदने पे क्या होगा कि इसका जो एज ऑफ द क्यूब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा, यानी एल के बराबर होगा। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर आ गई L/2। बात वहीं की वहीं आएगी, सरफेस एरिया जो आएगा कि TSA ऑफ क्यूब में से ऊपर का यानी उसके बेस का एरिया कम हो गया और कर्व्ड सरफेस एरिया उसका CSA उसका जुड़ गया। बात वही है, क्योंकि ऊपर जब खोदा गया तो उसने अपने बेस के एरिया के बराबर हट गया, उसके कौन से एक सरफेस में से, किसके सरफेस में से, क्यूब के सरफेस में से, और क्या जुड़ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर उसमें जुड़ गया। तो ये क्या आ गया, 6L² प्लस πr²। अब यहाँ पे 6L² प्लस पाई इंटू में r कितना है, L/2 का स्क्वायर है, तो दैट इज L² कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 6 बच गया, प्लस में π/4 आ गया। L²/4, अगर हम इस 4 को बाहर ले जाएं तो क्या हो गया, L²/4 24 प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड्स। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. इसमें क्या है कि ये कुल इसकी जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और जो इस तरह से है ये कितनी है, 5 मिलीमीटर है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके, और हेमिस्फीयर आर कितनी होगी इसकी, ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा यानी 5/2 हो गई, 5/2 mm यानी 2.5 mm, 5/2 सेंटीमीटर 5/2 mm या 2.5 mm एक ही बात है। ऐसे ही सिलेंडर के लिए अब 2.5 इधर कम हो गया और 2.5 इधर कम हो गया, टोटल कितना है यहाँ 14 है, तो 2.5 इधर कम हुआ 2.5 और इधर भी 2.5 यानी 5 कम हो गया। तो इसकी जो लेंथ बची, लेंथ कितनी बच गई, 14 माइनस 2 इंटू में 2.5 दैट इज 14 माइनस 5 यानी 9 mm बची। इसकी जो बची साइड, इसकी जो हाइट बची वो कितनी बची, 9 mm बच गई। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाएगा, CSA ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का CSA और प्लस में 2 इंटू CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर बन गए ना, एक इधर और एक इधर, तो दोनों हेमिस्फीयर का CSA हमने इसमें प्लस कर दिया। CSA ऑफ द सिलेंडर कितना हो गया, 2πRH, और ये कितना हो गया, 2 इंटू में 2πr², तो ये क्या बन गया, 2π इंटू 5/2 इंटू में 9, ये 2 इंटू पाई इंटू 5/2 इंटू में 5/2। मैंने बताया कि भाई पाई की वैल्यू लास्ट में डालो कैलकुलेट करने के बाद, उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, यहाँ डालोगे वैल्यू थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये हो गया पाई इंटू में 45 और ये हो गया पाई इंटू में 25, पाई इंटू 45 प्लस 25, पाई कॉमन ले लिया, 45 प्लस 25 देख रहे हो आप, दोनों को जोड़ा 70 आ गया। अब 7 से इजीली कट गया, अब 7 से कट गया 10 टाइम्स, तो ये 220 mm² इसका जो है टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट इस प्रकार से बना हुआ है कि इसके नीचे का बेस सिलेंड्रिकल है और ऊपर उसके क्या बना रखा है, कॉनिकल कैप है, ये देखे होंगे आपने टेंट। अब इसका डायामीटर 4 है और डायामीटर इसका 4 मीटर है और ये हाइट टेंट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी 2.1 है और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी 2.8 मिलीमीटर है। तो ये फिगर हमारी बन गई, क्लियर हो गया। अब इसी बात को हमने लिख देना है, कैसे लिख दिया, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट आर होगी हमारा 2 मीटर, एच हो गया 2.1 मीटर, और फॉर कॉनिकल पार्ट आर हो गया हमारे पास 2 मीटर और एल हो गई 2.8 मीटर। अब एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, तो कैनवास कितना प्रयोग हुआ, यानी ये CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द
सिलेंडर। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को जोड़ने पे हमें यूज्ड कैनवास जो है आ जाएगा। तो कितना हो गया ये पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब वैल्यू डाल दी, पाई इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस 2 पाई 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2.1। अब 2 पाई इसमें से हमारा कॉमन आ गया, क्या बचाया 2.8 प्लस 4.2। दोनों को हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 2 इंटू 22/7 इंटू में 7, क्योंकि 2.8 एंड 4.2 दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 7। 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ दी कैनवास यूज्ड। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट निकालनी है, क्या रुपए मीटर है 500 रुपये मीटर दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो कैनवास की कीमत है 44 इंटू में 500 यानी 22,000 रुपये कैनवास की कीमत आ गई। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, फॉर ए सिलेंड्रिकल कोन, क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। ये खोद करके निकाल दी गई। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब। नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब में इसका हमें निकालना है। क्या है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से एक कोन को ऐसे कार्व्ड आउट खोद करके निकाल दिया गया। तो अब टोटल सरफेस एरिया कहाँ कहाँ आएगा, क्या क्या चीज आएगी, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस, एक एरिया ऑफ द बेस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द किसका कोन का। तीन चीजें रहेंगी हमारे पास, एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तीसरा एरिया ऑफ द बेस यानी पाई आर स्क्वायर। अब ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, कर देते हैं। तो फॉर सिलेंड्रिकल सिलेंडर कोन दोनों की रेडियस और हाइट बराबर है। आर कितनी होगी 1.4/2 दैट इज 0.7। एच कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोन एल कितनी आ गई, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर दैट इज 0.49 प्लस 5.66 दैट इज 6.25 या 2.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन जैसा अभी मैंने बताया, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल हो गया पाई इंटू 0.7 इंटू में 2.5, 2 इंटू पाई इंटू में 0.7 इंटू में 2.4, पाई इंटू में 0.7 इंटू में 0.7। अब पाई इंटू में 0.7 हमारा कॉमन आ गया, जैसा मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो पहले। तो यहाँ क्या बचा 2.5 बचा, यहाँ पे पाई इंटू 0.7 कॉमन चला गया, क्या बचा 2 इंटू में 2.4 दैट इज 4.8। ऐसे ही पाई इंटू में 0.7 कॉमन चला गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ 0.7। तो यह आ गया 22/7 गुणा में 0.7 गुणा में जोड़ दिया सबको तो कितना आ गया 8.0। तो अब ये 7 से कट गया 0.1 टाइम, 0.1 का 22 से मल्टीप्लाई हो गया 2.2 आ गया, 2.2 इंटू में 8 मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इस टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसी तरह से हमारे पास अब ये है क्वेश्चन नंबर 9। एक हेमीस्फीयर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, इस तरह से बना दिया गया। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसकी क्या थी 10 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है और 3.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इसमें से स्कूप कर दिया, ये खोद करके निकाल दिया, क्या निकाल दिया एक हेमीस्फीयर इधर से भी और एक हेमीस्फीयर इधर से भी। अब इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आर हो गई इसकी 3.5 हेमीस्फीयर की भी और सिलेंडर की भी, और हाइट इसकी सिलेंडर की कितनी है 10। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल क्या बन जाएगा CSA ऑफ द सिलेंडर ये वाला एरिया प्लस ट्वाइस जैसा इधर है, ऐसा क्या है ये 2 पाई आर स्क्वायर है सिर्फ है। तो CSA ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस अच्छा इसमें चलिए तो माइनस CSA ऑफ द हेमीस्फीयर आ जाएगा, इसमें CSA ऑफ द हेमीस्फीयर आ जाएगा 2 इंटू में CSA ऑफ द हेमीस्फीयर। तो इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कर दोगे और तो ये क्या आ गया 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास ये 2 पाई आर एच प्लस में कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया
तो प्लस में 4πr², 2πrs प्लस 4πr², इसे निकाल दोगे। तो इस तरह से इसे पूरा करोगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस क्वेश्चन को आप अपने आप ही करोगे। धन्यवाद।